वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे जी। तो इस टाइम सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं अभी कुरान पाक पढ़ के फ़ारिग हुई थी, क्योंकि फिर इसी टाइम बस हाफ़ आवर है मेरे पास नमाज़ पढ़ के और उसके बाद कुरान पाक पढ़ के। तो ये वाला थोड़ा सा टाइम हाफ़ आवर या फिर 1 आवर होता है मेरे पास, तो फिर इसमें मैं अपना कोई ना कोई काम कर लेती हूँ। तो आपको जैसा कि मैंने दिखाया था कि ये डिनर सेट के 2 बॉक्सेस में उधर से उठा के लेके आई थी, जिनकी स्पेस भी मैंने कबर्ड में बनाई थी। तो आज मेरा दिल है कि इनको ओपन किया जाए और साथ में फिर इनको वॉश करते हैं और फिर इन्हें सेट करते हैं। कल जी बेडशीट्स वॉश की थी, वो यहाँ पे डाली हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे टेरेस पे मैं बाहर डाल देती हूँ। और इस टाइम धूप देखें बाहर से कितनी अच्छी आ रही है। और चलें फिर इसको करते हैं अनबॉक्स। सबसे पहले तो जी इसमें से निकालते हैं, क्योंकि ये अभी तक ओपन ही नहीं हुआ है। तो सबसे पहले इसके हम बॉक्सेस निकालेंगे सभी, और इस तरह से जी ये सारा बॉक्सेस में पैक हुआ हुआ है। अंदर इस तरह से सारे इसके बॉक्सेस ही हैं। तो इनको ये काफ़ी हैवी हैं, एक हाथ से तो मेरे से ये काम नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं कि मैं सबसे पहले इन बॉक्सेस को निकाल के रखती हूँ बाहर, क्योंकि एहतियात वाला काम है, टूट भी ना जाए कोई चीज़। तो सबसे पहले इन्हें बाहर निकालती हूँ और फिर निकालते हुए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी ये सारे बॉक्सेस अंदर से निकल रहे हैं और टोटल ये वाले इनके बॉक्सेस हैं इस तरह से। कुछ तो ऑलरेडी खुले हुए थे और कुछ जो हैं अभी बंद हैं। तो इनको निकालते हैं और फिर देखते हैं कि अंदर से क्या क्या चीज़ निकलती है। ये मुझे बाउल लग रहा है, उसकी कैप है। ये आई थिंक शुगर पॉट और टी पॉट है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कितनी अंदर मिट्टी है, क्योंकि 21 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, तो तब से ये पैक पड़े हुए हैं। तो इनको खोलते हैं और फिर वॉश करते हैं। उसके बाद तो खोल के मैं आपको एक दफ़ा दिखाती हूँ कि अंदर से क्या क्या चीज़ें निकली हैं। जैसा कि ये वाला इसका बाउल का कैप है और साथ में जी डोंगा जो सालन वाला जिसे कहते हैं वो वाला है। कुछ इस तरह से बड़ा खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। सॉरी कैमरा इतना ज़्यादा हिल रहा था, आपके भी सरों में दर्द शुरू हो जाएगी। तो ये है, चलो मैं खोल के फिर आपको चीज़ें सारी फिर डिटेल से दिखाती हूँ जी। तो ये सारा मैंने निकाल लिया है बाहर और ये पड़े इसके खाली बॉक्सेस। सबसे मुश्किल काम अब जो है इन बॉक्सेस को ठिकाने लगाना है। तो इनको तो चले खरे करेंगे बाद में। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है। तो आप भी देख के ज़रूर माशाल्लाह बोल दीजिएगा। ये 2 राइस वाली डिश हैं और ये वाले 2 आगे बाउल जो सालन के लिए यूज़ होंगे। और इसके साथ ये 8 ये सर्विंग है। सबसे बड़े वाली प्लेट है, फिर मीडियम साइज़ वाली है जो थोड़ी डीप है। इस तरह से ये डीप है और ये वाली जो है ये बिल्कुल फ्लैट है। और उसके बाद जी 8 प्लेट्स जो हैं ये वाली हैं। और ये स्वीट डिश के लिए एक बाउल है और ये स्वीट डिश के छोटे वाले हो गए। और ये वाला हो गया टी पॉट और साथ में ये हो गया शुगर पॉट और ये दूध के लिए। और ये सॉसर्स आ गए और ये वाले आ गए इसके टी कप्स। अब जी जो नेक्स्ट स्टेप है वो इनको वॉश करने का है, क्योंकि अंदर आप देख रहे होंगे काफ़ी गंदा हुआ है सारा, तो इसको अब वॉश करना पड़ेगा। तो ये था जी टोटल डिनर सेट। अब जब मैं इसको वॉश करके सेट करूँगी तो फिर भी मैं एक दफ़ा आपके साथ इसको ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कहाँ सेट किया। वो अब मैंने आपको स्पेस दिखाई थी कि जहाँ मैंने बनाई थी, उसके अंदर इसको इंशाल्लाह सेट करते हैं। और जी तो हेल्पर आ गई थी, फिर पहले नीचे चली गई थी मैं और वहाँ की सफाई करवाई है, और अब फिर ऊपर आई हुई हूँ। आज ऊपर वाले पोर्शन की सफाई हो रही है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे थोड़े से रह गए हैं बर्तन, और बाकी बर्तन कहाँ गए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब चल रही है यहाँ पे साथ साथ जी ऊपर वाले पोर्शन की सफाई। और यहाँ पे जी बर्तन कहाँ हैं, बर्तन हैं यहाँ पे।
तो बर्तन जो हैं इनको मैं वॉश कर रही थी और जी, तो वॉश कर करके यहाँ रखती जा रही थी। अब ये थोड़े से ड्राई हो जाएंगे तो आपको ये वाइट मैंने जो बुनियान वाला कपड़ा बताया ये खुला भी मिल जाता है, तो इसके साथ इनको मैं ड्राई करती जा रही थी। तो ड्राई कर करके अब इसको कुछ जो है वो वॉश होके ड्राई हो गए थे, उनको मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब ये 2 जगह जो मैंने आपसे एक वीडियो में पहले भी शेयर की थी कि खाली कर लिए थे मैंने, और ये देखेंगे इतने अरसे में मिट्टी भी आ गई, नीचे वाला मैंने साफ़ कर लिया था। तो इसको दोबारा करती हूँ। इनमें जो गैप है ना उसकी वजह से मुझे बड़ी ही टेंशन है कि इनको बंद भी कर लेना। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर बहुत ज़्यादा ये गैप होता है, तो यहाँ से फिर मिट्टी अंदर जाती है। इसका भी कुछ जुगाड़ लगाते हैं कि ये कैसे रुक सकती है। तो ये करते हैं और साथ साथ अपना करते हैं बाकी काम। अच्छा, मैं ना इनको सॉरी, वो अंदर ही मुझे उसने बुला लिया, मैं बात सुनने गई थी। तो यहाँ ना मैं वॉश कर रही थी तो इन बाउल्स को देख के ना मुझे हंसी आ गई कि इतने छोटे ये साइज़ के, मैं आपको हाथ पे रख के दिखाती हूँ कि वाकई स्वीट डिश के लिए बहुत अच्छे हैं कि इतना सा बाउल हो छोटा सा कि आप इसमें उतना सा डाल के खाएँ और ज़्यादा ना भरें। तो स्वीट डिश का साइज़ जो है वाकई इतना ही होना चाहिए। तो यहाँ रखते हैं और साथ साथ करते हैं कुछ बातें और साथ साथ करते हैं अपना काम। जी, तो पीछे बहुत खटपट हो रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दी। जी, तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि मेरी शादी को 21 साल हो गए हैं और ये डिनर सेट आज मैं निकाल रही हूँ। तो बस कुछ हालात ऐसे थे और कुछ जगह ऐसी थी कि इसको निकाला नहीं जा सका। आज निकाल रही थी तो साथ साथ सोच रही थी कि वालिदैन जो हैं कितने प्यार से और कितने लाड से और कितने चाव से अपनी बेटियों के लिए सारा सामान इकट्ठा करते हैं। हर वालिदैन की, चाहे उनके पास ज़्यादा हो या कम हो, उनकी ये कोशिश होती है कि उनकी बेटियों को किसी चीज़ की कोई कमी रह ना जाए और हर तरह की चीज़ उसके पास होनी चाहिए कि उसको ज़रूरत पड़ने पे ख़रीदनी ना पड़े, वो निकाल के अपनी चीज़ जो है आसानी से यूज़ कर ले। और इतनी चीज़ें होती हैं कि कई कई साल जो हैं हमें वाकई नहीं ख़रीदनी पड़ती और वही चीज़ें इंसान जो है यूज़ कर रहा होता है। तो मेरे भी वालिदैन को जी इसी तरह घूमने फिरने का और शॉपिंग करने का बड़ा शौक़ था। तो अब्बू को स्पेशली घूमने फिरने का था, अम्मी को घूमने फिरने के साथ साथ शॉपिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। और जहाँ भी जी जाते थे तो शॉपिंग तो कंफर्म होती थी ना। और अगर किसी दफ़ा में अम्मी का प्लान नहीं भी होता था तो अब्बू इतने यूज्ड टू हो गए थे कि अब्बू फिर ख़ुद पूछते थे कि जी शॉपिंग का कोई प्लान नहीं है। और अगर अम्मी नहीं इनकार भी कर देती थी तो अब्बू फिर कहते थे कि नहीं चलो जी करो शॉपिंग, ज़बरदस्ती करो, लेते हैं कुछ ना कुछ चीज़। तो पता है फिर आदत हो जाती है तो फिर उसके बगैर मज़ा भी नहीं आता है। तो इसलिए शॉपिंग जो है वो जी कंफर्म थी। तो ये वाला डिनर सेट भी इसी तरह पेशावर से लिया हुआ है। अभी हमारी ज़ाहिरा शादियों से पहले ही लेना था। तो जिस तरह अम्मियों को टेंशन होती है कि बेटियों की शादियां करनी है तो उससे पहले ही जी जहेज़ इकट्ठा करना शुरू कर दें। तो पेशावर जब भी जाते थे तो वहाँ से फिर क्रॉकरी की शॉपिंग जो है वो ज़रूर होती थी। और बाकी जिस तरह एरियाज़ में जाते थे तो वहाँ से फिर शॉल्स हो गई, कपड़े हो गए या ज्वेलरी होगी या वहाँ उस एरिया की कोई स्पेशल चीज़ होती थी तो वो फिर ज़रूर ख़रीदते थे। मेरे अब्बू का माशाल्लाह दिल बहुत खुला था, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। तो ये डिनर सेट भी जैसे कि मैंने आपको बताया तो पेशावर से लिया हुआ था और 21 साल तो शादी को हो गए और ऑब्वियसली उससे पहले लिया हुआ तो ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल वैसे का वैसा, इसका मटेरियल भी ख़राब नहीं हुआ। जैसे सर्दी में गर्मी में बंद पड़ा रहा है। तो ये देखें प्रिंट भी इसका और सब जो है ये एज़ इट इज़ जैसे पड़ा हुआ था इतने सालों में बिल्कुल वैसे का वैसा है। कि बात तो जी असल फिर वालिदैन के प्यार की आदत ये वो कहाँ कहाँ से उनका बस नहीं चल रहा होता कि हम अपने बच्चों के लिए क्या कर दें और दुनिया जहान की क्या चीज़ें इकट्ठी कर दें। तो इस प्यार का तो कोई मोल ही नहीं है। तो जिनके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह उनको लंबी उम्र से तो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। बातें तो ऐसी हैं जी कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो मैं अपना काम ज़रा वाइंड अप करके और इसको सेट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से सेट किया है।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपको नज़र आ रहा होगा कि सारे बर्तन धुल गए हैं। बस यहाँ से एरिया को कुछ साफ़ करना रह गया और बाकी जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें भी सारे मैंने सेट करके रख दिए हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा था दोनों में पूरा आएगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें फ़िलहाल रख दी हैं जिस तरह मुझे समझ आई। हो सकता है थोड़ा सा इनकी अदला बदली करूँ मैं बाद में, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ये आ गया और 2 बाउल रह गए थे वो फिर मैंने यहाँ पे रख दिए और यहाँ भी जगह बच गई है। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे भी कुछ रखा जा सकता है। तो ये तो हो गया, तो ये भी अब बस थोड़ा सा रह गया, ये भी अब साथ ही में साफ़ कर लूँगी। तो जी ये आपको रहेल नज़र आ रही होगी, ये मेरी अम्मी के जहेज़ की रहेल है और मुझे बड़ी प्यारी लगती थी, तो इसलिए फिर ये मैंने ले ली। यहाँ पे इसके शीशा लगा हुआ था जो टूट गया और मेरे पास फ़िलहाल कोई था नहीं आने जाने का सीन कि मैं इसमें वो फ़िक्स करवा लेती, तो मैंने फ़िलहाल ये ट्रांसपेरेंट सी शीट लगा दी ताकि अंदर जो है वो मट्टी ना जाए। ये जी आपने कुरान पाक पढ़ना हो तो इसको इस तरह से खोल लें दोनों तरफ से, और साथ ही है कि अंदर भी इसके कुरान पाक फिर साथ ही आ जाते हैं। इसका पहले कलर और था, अम्मी के जो जहेज़ का सारा सामान था उसके साथ का, लेकिन फिर इसको बाद में मैंने पॉलिश करवा लिया था क्योंकि वक्त के साथ साथ पॉलिश जो है वो तो थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी। तो ये इस तरह से जी अंदर से लिड उठा के तो आप अपने जो अंदर है चीज़ें आराम से रख लें। तो मुझे और वुडन की बनी हुई है, बड़ी मजबूत है ये, तो मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह से अभी मुझे इसकी जगह नहीं समझ आ रही थी, फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो फिर इसको भी देख के कहीं प्रॉपर रखेंगे। तो चलें जी अब करते हैं अपने और काम जी। तो इसके बाद इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मैं चलती हूँ और चल के ज़रा इफ्तारी की तैयारी करें, देखें आज क्या बनना है। तो इसके साथ ही जी इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।